आज हम लोग यहाँ महर्षि दधीची ऋषि की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महर्षि दधीची एक बड़े तपस्वी ऋषि थे। हमारा धर्म, हमारी शान, यही है हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें गुरुकुल जीवन। पुण्यप्रदेशे श्रीदधिमधिवैदिक गुरुकुले प्रभवाद षष्टि संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थे नाम संवत्सरे रविदक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल्यप्रथमासोत्तमे मासे भाद्रपदमासे शुभे शुक्ल आत्मनः श्रुतिस्मृते पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त महर्षि दधीची जयंती महोत्सव अंगभूत यथाशक्ति अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिगम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वं वरुणाय नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। पूजनाख्येन कर्मणा कर्माङ्गदेवता प्रीयतान्मम च समर्पयामि। स्मरणपुष्पार्थे प्रार्थनापूर्वकं नमः। आज हम लोग यहाँ महर्षि दधीची ऋषि की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यूं तो हमारे भारतवर्ष में अनेकों ऋषि हुए हैं जिनका
हम लोगों के लिए जीवन में अनेकों प्रकार के योगदान हैं, सबके अलग अलग प्रकार के योगदान हैं, किंतु महर्षि दधीची जिन्हें कि सबसे बड़ा दानी यानी त्यागी कहा जाता है, उन्होंने हम लोगों के लिए कितने सारे त्याग किए। उन्होंने यहां तक कि अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। महर्षि दधीची बड़े ही अद्भुत ऋषि थे। महर्षि दधीची की कथा आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम संक्षिप्त रूप में आज दधीची ऋषि के जयंती के महोत्सव पर उनकी कथा सुनेंगे। महर्षि दधीची एक बड़े तपस्वी ऋषि थे। वे ऋषि शुरू से ही, जिस प्रकार हमारे यहाँ गुरुकुल में भगवान मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, उसी प्रकार उन्होंने शुरू से ही भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। और इस तपस्या का उपदेश उन्हें नारद जी ने किया था कि आप भगवान शिव की तपस्या करें। और भगवान शिव की भी किस प्रकार की तपस्या? तो मृत्युंजय भगवान, जो मृत्युंजय महादेव का जो स्वरूप है, उसकी आप तपस्या करें। मृत्युंजय महादेव का स्वरूप उन्होंने एक श्लोक में बताया था। हस्ताम भोज युगस्त कुंभ युगलाद उद्धृत्य तोयम शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वांके सकुंभौ करौ अक्षस्रं मृगहस्तमंबुजगतम ऊर्ध्वस्तचंद्रस्रवत् पीयूषार्द्रतनुं भजे स गिरिजम त्र्यक्षंच मृत्युंजयम। अब जब उन्होंने पूछा कि भगवान मृत्युंजय महादेव यानी किस प्रकार के हैं, तो ये एक श्लोक बता करके उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आपको ध्यान करना है। इस श्लोक में कहा गया है, हस्ताम भोज युगस्त कुंभ युगलात उद्धृत्य तोयम शिरः। भगवान शिव अपने दो हाथों से जो तोयम शिरः, जो तो यानी जल है, वह अपने सिर के ऊपर उड़ेल रहे हैं। तोयम शिरः सिंचन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वांके सकुंभौ करौ। दो जो हाथ हैं वो अपने जंघा के ऊपर इस प्रकार कुंभ, हाथ से जल से भरे हुए कुंभ यूं लेकर के बैठे हुए हैं। और आगे है अक्षस्रं मृगहस्तम अंबुजगतम। दो हाथ अपनी अक्ष मुद्रिका है ना, जिसे हम मृगी मुद्रा कहते हैं, मृगी मुद्रा में लेकर के बैठे हुए हैं। अक्षस्रं मृगहस्तम अंबुजगतम ऊर्ध्वस्त चंद्र स्रवत, जिनके ऊर्ध्व में चंद्रमा विराजमान है, जिनके माथे के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। ऊर्ध्वस्त चंद्र स्रवत पीयूषार्द्र तनुम भजे स गिरिजम त्र्यक्षंच मृत्युंजयम। जिनका जो शरीर है वो जो चंद्रमा से अमृत टपक रहा है और उनका पूरा शरीर सफेद, अमृत के समान सफेद है। पीयूषार्द्र तनुम भजे स गिरिजम, और वो स गिरिजा यानी माता पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। त्र्यक्षंच मृत्युंजयम, ऐसे तीन आंखों वाले मृत्युंजय महादेव को आपको स्मरण करना है। इस प्रकार महर्षि दधीची ने भगवान मृत्युंजय महादेव की घोर तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि आपकी जो हड्डियां हैं, यह हड्डियां वज्र के समान कठोर हो जाएगी। और भी उन्हें दो और अलग अलग आशीर्वाद दिए थे। तो जब उन्होंने इतनी भयंकर तपस्या की थी, तो उनके तेज से, जब उनकी तपस्या से उनका तेज तीनों लोकों में फैलने लगा, तो जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा इंद्र, उन्हें भय लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि यदि ये ज्यादा तपस्वी हो गए, मेरे से ज्यादा तप यदि इन्होंने प्राप्त कर लिया, तो फिर तो मुझे कोई पूजेगा ही नहीं, फिर तो मेरा जो पद है वह चला जाएगा। उस पद को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना महर्षि दधीची की तपस्या में विघ्न डाला जाए, ताकि वो मुझसे ज्यादा तपस्वी ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अप्सराओं को भेजा कि आप जाकर के उनके अंदर काम वासना पैदा करिए, ताकि वह उनकी तपस्या जो है वह नष्ट हो जाएगी। जब अप्सराएं आई तो उनका जो तेज था, उसकी वजह से वो उसके दधीची ऋषि के तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल पाई। थक हार कर उन्हें वापस जाना पड़ा। जब इंद्र को लगा कि मेरा ये उपाय फेल हो गया, तब उन्होंने कहा मैं स्वयं जाकर के दधीची ऋषि का वध कर दूंगा। जब दधीची ऋषि तपस्या कर रहे थे तो वे स्वयं आए
और उन्होंने अपने शस्त्रों से दधीचि ऋषि के ऊपर प्रहार किया। जब दधीचि ऋषि के ऊपर प्रहार किया तो दधीचि ऋषि का जो तेज था, उनके जो तपस्या करने से उनके आसपास जो तेज उत्पन्न हुआ था, उस तेज की वजह से जो इंद्र ने उनके ऊपर अस्त्र चलाए थे, शस्त्र चलाए थे, वो उनके ऊपर असर ही नहीं किए और वे नष्ट हो गए। थक हार कर इंद्र भी स्वयं वहां से चले गए। कुछ समय उपरांत एक वृत्रासुर नाम का एक राक्षस, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, उसने सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, स्वर्गलोक में आक्रमण किया और वहां पर विजय प्राप्त करके वहां से देवताओं को वहां से निकाल दिया। इंद्र को अपना आसन छोड़ करके, पद छोड़ करके वहां से जाना पड़ा और वे भगते भगते ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान, अब इस वृत्रासुर राक्षस से बचने का, इसे मारने का कोई आप ही उपाय बताइए। ये उपाय ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आपको वृत्रासुर का वध करना है तो इसके लिए पृथ्वी लोक में एक ही ऐसे ऋषि हैं जिनकी हड्डियों से आप एक वज्र बना करके उस राक्षस को मारा जा सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब उन्हें पता चला, इंद्र को पता चला कि ये तो महर्षि दधीचि ही हैं जिनकी हड्डियों से वो वज्र बन सकता है, तो वह शर्मा गए। उन्हें लज्जा महसूस हुई कि अब क्या करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने मारने का प्रयास किया है, उस व्यक्ति से मैं उनकी हड्डियां कैसे मांगूंगा। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी तो क्या किया जाए, वो जैसे तैसे शर्म के मारे दधीचि ऋषि के पास पहुंचे। जब दधीचि ऋषि को पूरा वृत्तांत सुनाया तो महर्षि दधीचि ने बिना एक क्षण सोचे हुए कह दिया कि यदि मेरी वजह से किसी का कल्याण होता हो तो ये मेरा शरीर उनके लिए अर्पित है। इंद्र भी अचंभे में पड़ गए कि अरे, जिस व्यक्ति को मैंने मारने का प्रयास किया वो व्यक्ति मेरे लिए अपना देह त्यागने के लिए भी संकोच नहीं कर रहा है। महर्षि दधीचि ने अपने योग बल से अपने शरीर की जो चमड़ी है, अपने शरीर का जो मांस है, उसे हटा दिया और इंद्र ने उनके अस्थियों को प्रणाम किया और उनके अस्थियों से तेजोमय नाम का एक वज्र बनाया। और उस वज्र से जब वो वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए गए तो उस वज्र से उस वृत्रासुर का युद्ध हुआ और देवता पुनः अपने लोक में आकर के रहने लगे। इस प्रकार के तपस्वी और इस प्रकार के त्यागी ऋषि थे हमारे महर्षि दधीचि ऋषि। इसलिए आज हम उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब भी उनसे यही प्रेरणाएं लें कि यदि लोक कल्याण के लिए हमें देह त्याग भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी तत्पर रहें।